ये राजेश बाबू के लोग थे, ये इलेक्शन की बात जो कह रहे हैं जी। ये ऐसे आदमी है कि 2500 वार्ड में इनका इतना छाप है कि 2500 वार्ड आज रो रहा है, 2500 रो रहा है। समझे बात का? सॉरी। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज़। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज़। मैं मोहम्मद तस्लीम। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के वेस्ट चंपारण अनुमंडल नकड़ियागंज में, और इसी बीच में हूं जो एक तरह से शहीद हो गए हैं, गरीबों के लिए एक तरह से लड़ते फिरते रहते थे हमेशा। राजेश श्रीवास्तव के ऊपर ताबड़तोड़ जो उनके एक तरह से पुलिस से छली कर दिया गया, और जिसे लगातार मैं न्यूज कर रहा था। नॉमिनेशन के दिन एक तरह से जनसैलाब उनके साथ उमड़ा था, और आप देख सकते हैं जब कोई चला जाता है इस दुनिया से तो उनके पीछे इतना गरीबों का एक तरह से भावनाएं हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम समाज के गणमान्य तमाम तबके के लोग आए हुए हैं। इसी बीच नकड़ियागंज से सामाजिक कार्यकर्ता है। ओवरऑल चाचा, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम है वर्मा प्रसाद जी। क्या कहेंगे जिस तरह से उम्मीदें अभी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम तबके के लोग हैं, स्पेशली गरीब गुरबा लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह से गरीबों का मसीहा इस दुनिया से चले गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कैसे हो गया पूरा वाकया, क्या कहना चाहेंगे? जैसा माना जा रहा था एक तमाम एग्जिट पोल में, मीडिया में नेगोशिएशन टॉक भी हो रही थी कि राजेश श्रीवास्तव एक नंबर पर हैं, जीतने जा रहे हैं, लेकिन क्या कहेंगे पूरे घटनाक्रम पर? आपने तो ओवरव्यू में देखा इनके साथ कितने जन सैलाब है, आपने वो देखा है, हम भी थे, आप थे वहाँ पर कि जितने थे लोग कि मेरा तांता लगा था। जहाँ तक देखिए राजेश बाबू के लोग थे, ये इलेक्शन की बात जो कह रहे हैं जी। ये ऐसे आदमी है कि 2500 वार्ड में इनका इतना छाप है कि 2500 वार्ड आज रो रहा है, 2500 रो रहा है। समझे बात का? सॉरी, कोई बात नहीं। देखिए इमोशनली यहाँ पर देखिए चाचा जी, मीडिया हम लोग हैं, निर्दयी नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ गम का माहौल है, और कहीं ना कहीं चीजें जो इमोशनली हो रही है। मैंने देखा है राजेश श्रीवास्तव के साथ जो जन सैलाब उमड़ रही थी, और अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके चेहरों पर, खासतौर पर ये चाचा जी मैं उसने कोशिश किया था बोलने का, लेकिन नहीं बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इनके आंखों में देखिए आंसू है, और गरीबों का मसीहा कहीं ना कहीं इस दुनिया से रुखसत कर चुका है, और यहाँ अपने एक तरह से इतिहास, अपना कारगुजारी छोड़ चुका है। कहीं ना कहीं जो उम्मीदें भरी निगाहें से लोग देख रहे थे कि चुनाव हो रही है, होने वाली है भी, तो वहां पर अगर राजेश श्रीवास्तव जीतते हैं तो नकड़ियागंज का कायाकल्प करेंगे, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि आए दिन जो एक तरह से अपराधी बेखौफ बिंदास घूम रहे हैं और गोली बारी कर रहे हैं, कांड कर रहे हैं। चाचा जी बात कर सकता हूँ आपसे? चलिए कोई बात नहीं। देखिए चाचा जी इतने इमोशनल हो गए हैं, इतने कहीं ना कहीं के आंखों में आंसू आ रही है, बट जिस तरह से लोगों के अंदर यहाँ पर आंसू बह रही है, कहीं ना कहीं अब ये बात है सबसे बड़ी चैलेंजफुल है कि प्रशासन क्या करती है, क्या लिपापोती करती है, या ऐसे अपराधियों को ढूंढ कर लाती है और उन्हें सख्त से सख्त यानी फांसी की सजा दिलाती है, तभी जाकर ऐसे गरीबों का मसीहा को एक तरह से इंसाफ मिलेगा। और गरीब तो आप भी देखे ना, हम बहुत आपसे गमगीन हैं, क्या कहेंगे आप? जी, ये तो जरूरी है, फांसी तो मिलनी चाहिए उनको। हाँ, किसी हाल में मिले या मिलनी चाहिए। आप बहुत मायूस हैं। मायूस है। थोड़ा बताएं उनके बारे में, आप कैसे उनसे जुड़े? गरीबों के मसीहा थे जी, उनको फांसी मिलनी चाहिए, बस हम इतना ही बोलना चाहिए अपराधियों को। जी। तो क्या लगता है कि इस तरह से सभ्य समाज में इस तरह से मतलब शाम के वक्त किसी को गोली मार देना, ये तो बहुत ही गलत है, और प्रशासन भी गलत तो है, ये लाजमी गलत है जी, पक्की गलत। देखिए लगातार जो कहीं ना कहीं मेरा मानना है जो अपराधियों का बेलगामी, और आए दिन में लगातार जो एक तरह से क्राइम रिपोर्टिंग का कहा जाता है, रिपोर्टिंग होता है मीडिया टर्म्स में, लगातार एक तरह से डांका हो रहा है, चोरी हो रही है। मैं आपको बताऊं बगहा से, वाल्मीकि नगर से लेकर, और खासतौर पर मैं आपको बताऊं सिकटा की तरफ जो सोनार बरादरी है, उनके घरों में, उनके दुकानों में एक तरह से डाका हो रहा है। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन एक तरह से सिर्फ मूक दर्शक बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कहना जरूरी है कि अगर जिस तरह से कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर अभी घेराव कर रहे थे ओवरब्रिज पर, रेलवे ओवरब्रिज पर, वहाँ पर एक तरह से यहाँ के लोगों ने अल्टीमेटम दिया है शासन प्रशासन को कि ऐसे अपराधियों को जो हत्या की है राजेश श्रीवास्तव को, उन्हें पकड़ के लाएं, नहीं तो फिर से ये एक तरह से अपना लोकतांत्रिक तरीका से आंदोलन करेंगे। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि इस पर न्यूज पर बना रहा जाए और प्रशासन पर दबाव बने कि तुरंत ब तुरंत ऐसे अपराधियों को पकड़ा जाए, उन्हें सख्त से सख्त सजा देने की जरूरत है। बहरहाल लगातार मैं आपको चीजें दिखाऊंगा, और ओवरऑल बहुत ही इमोशनल, बहुत ही गमगीन माहौल है, और इस
इस गमगीन माहौल में हमारा पूरा के पूरा एक अच्छा मीडिया होने के नाते हमारा भी सहानुभूति है, एक सामाजिक इंसान होने के नाते। बहरहाल आप जामिया वर्ल्ड देखते रहें, साथ में पब्लिक न्यूज़। मोहम्मद तस्लीम, बिहार के वेस्ट चंपारण अनुमंडल नकटियागंज से।